अल्कलाइन वाटर का सच क्या है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या यह एक किस्म का अमृत है या यह आपकी जान के साथ एक और खिलवाड़ है? क्या आप जैसे भोले भाले शरीफ और ईमानदार लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इस वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड करेंगे कि अल्कलाइन वाटर की सच्चाई क्या है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं डॉक्टर कर्नल ब्रह्मजीत, एक कैंसर विशेषज्ञ, आपसे अल्कलाइन वाटर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। इसके पीछे दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, जो एक स्कूल में हेडमिस्ट्रेस हैं, और उन्होंने मुझसे यह सवाल पूछा कि क्या उन्हें अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना। सवाल तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन मेरे दोस्तों, बिना सभी डिटेल जाने सही जवाब देना बहुत मुश्किल, और वो भी अपनी वाइफ को। सभी शादीशुदा लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो बस फिर क्या था, मैं इस विषय पर बहुत गहराई से गया, और जिस प्रकार मैंने उन्हें समझाया वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दूसरा कारण मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप तसल्ली से ध्यान लगाकर देखिएगा और सुनिएगा। अल्कलाइन वाटर का सच आपको समझ में आ जाएगा। अल्कलाइन वाटर के बारे में जानने के लिए पहले आपको 3 चीजें समझनी है। पहली अहम पदार्थ एसिड। एसिड सरल भाषा में एक ऐसा पदार्थ या केमिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अपना हाइड्रोजन नामक आयन डोनेट कर देता है। मतलब हाइड्रोजन नामक एक कण को केमिकल रिएक्शन के दौरान बांट देता है, यानी महाभारत का दानवीर कर्ण। और दूसरा अहम पदार्थ है एक बेस यानी एल्कली। यह एक ऐसा पदार्थ है जो उसी हाइड्रोजन नामक आयन को खा जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बना जाता है, यानी महाभारत का भीम। सही पहचाना आपने। आपको यह बात समझनी है कि हमारे शरीर में सब जगह, यानी हर एक सेल, यानी हर एक मानव कोशिका में अनेकों केमिकल रिएक्शन, जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, हर मिनट हो रहे हैं। यानी कि एक किस्म की महाभारत हो रही है, जिनके फलस्वरूप हम जिंदा हैं। और इस कर्ण और भीम के तालमेल का नतीजा है हमारे शरीर का पीएच। तो तीसरी अहम चीज यानी पीएच। पीएच बताता है कि आपके शरीर में कितना महाभारत का कर्ण यानी हाइड्रोजन आयन यानी एसिड है, और कितना भीम यानी हाइड्रोक्साइड आयन यानी एल्कली है। तो जब कर्ण और भीम बराबर होते हैं तो पीएच न्यूट्रल, मतलब बीच का, ना एसिडिक ना अल्कलाइन कहा जाता है। और इसे एक वैज्ञानिक सोरेन सोरेनसन ने पीएच के नापतोल की स्केल में 7 नंबर का दर्जा दिया था। पीएच 1 से 6 तक मतलब एसिडिक, यानी पीएच 1 सिर्फ कर्ण ही कर्ण है, और पीएच 8 से 14 मतलब अल्कलाइन, और पीएच 14 मतलब भीम ही भीम है। आप सोच रहे होंगे कि 7 पीएच को न्यूट्रल पीएच क्यों लिया गया। हम उसे 0, 0 या 1 भी बना सकते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और वो यह है कि नेचुरल यानी जो प्योर पानी, जो वाटर है, जो कुदरत में मिलता है, उसका पीएच 7 है। आप समझे, पूरी कुदरत में जो पानी है उसका पीएच 7 है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारा पीएच तो 7 नहीं है। पानी का हर एक मॉलिक्यूल यानी अणु एक हाइड्रोजन आयन यानी कर्ण और एक हाइड्रोक्साइड नामक आयन भीम से बना है। और यह तो आप जानते ही हैं कि मानव शरीर में और मसल्स में 75% पानी है। खून और गुर्दों यानी किडनीज में 83%, 83% पानी है।
दिल में 79% 79% पानी है, हड्डियों में 22% 22% पानी है। अब आपने तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपके शरीर के लिए पीएच सही होना कितना ज़रूरी है। और एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो यह है कि कुदरत के करिश्मे को तो देखिए, हमारे खून का पीएच 7.34 7.34 से 7.45 7.45 तक रहता है, 7 नहीं रहता। 7.34 7.34 से कम हुआ यानी एसिडिक हुआ तो संकट में आ जाएंगे, और 6 हो गया तो मर ही जाएंगे। और उसी तरह अगर 7.4 7.4 से ज़्यादा यानी अल्कलाइन हुआ तो जीना मुश्किल, और अगर अल्कलाइन 9 pH हो गया छुट्टी, मर जाएंगे हम। क्योंकि शरीर का नॉर्मल संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर का पीएच 7.35 से 7.45 7.35 से 7.45 एवरेज 7.4 7.4 बना के रखना अनिवार्य है, क्योंकि इस पीएच के शरीर के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। यानी शरीर का हर एक सेल इस पीएच के बदौलत जिंदा है। और तो और जो ऑक्सीजन आप हर सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी शरीर के पीएच पर निर्भर है। और खाना का हजम होना उससे लेकर के प्रोटीन के इस्तेमाल तक पीएच का संतुलित रहना अनिवार्य है। इसलिए पीएच से खेलना मतलब मौत से खेलना है। अब दिक्कत यह है कि इस पीएच के पदार्थ 7.34 से 7.45 के पीएच के पदार्थ कुदरत में बहुत कम हैं। यहाँ तक कि आपने सुना कि पीने का पानी तक 7 पीएच का है, क्योंकि अलग अलग पदार्थों का पीएच अलग अलग है। इस पीएच को हमारे शरीर को बरकरार रखने के लिए और हमारी जान बचाने के लिए हमारे शरीर में 3 बड़े योद्धा मैकेनिज्म यानी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें पहला योद्धा है हमारा खून, जिसमें हीमोग्लोबिन नामक अस्त्र जो हमारा शरीर प्रयोग करता है। जब हीमोग्लोबिन और खून के बाकी छोटे छोटे अस्त्र पीएच को कंट्रोल नहीं कर पाते तो दूसरा योद्धा हमारा लंग्स फेफड़े इस जंग में कूद जाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पीएच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे फेफड़े भी लड़ाई हार जाते हैं तब हमारा आखिरी और तीसरा योद्धा हमारी किडनीज हमारे गुर्दे लड़ाई में कूद जाते हैं। और अगर हमारे गुर्दे इस लड़ाई में हार गए तो निश्चित ही पीएच कंट्रोल नहीं हो पाता और शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि दिमाग और दिल काम करने और हमें जिंदा रखने में असमर्थ हो जाते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इतना कुछ समझने के बाद क्या आप अपने शरीर के पीएच से खिलवाड़ करना चाहेंगे? अगर हाँ तो क्यों? एक बात सोचने की है कि अगर भगवान चाहता कि हम यानी मानव और सभी जानवर और पौधे अल्कलाइन पानी ही पिएं तो क्या वो नेचुरल पानी का पीएच अल्कलाइन यानी 7.34 से ज़्यादा 8 या 9 नहीं बनाता? लेकिन पानी का पीएच तो 7 है। ज़रा सोचिएगा। अब आते हैं अल्कलाइन वाटर पे। यह ख्याल कैसे फेमस हुआ? किसकी दिमाग की खुराफात है यह? दरअसल 2001 में साइंस की मैगजीन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, ध्यान से गौर तलब है, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में एक छोटी सी रिसर्च छपी थी जिसमें चूहों को अल्कलाइन पानी दिया गया और यह पाया गया कि उन चूहों का वजन घट गया जिन्हें अल्कलाइन पानी दिया गया था। और इस स्टडी के माध्यम से अल्कलाइन वाटर बेचने वाली कंपनियों ने खबर फैला दी कि अल्कलाइन वाटर पीने से वजन कम होता है। तो बहुत से लोगों का ध्यान इस पर गया। जरा सोचिए, नमक का पानी पीने क्या आसान काम है? मजबूरी में बेचारों ने यह पानी पिया होगा, वजन तो घटना ही था।
फिर बाजार में एक और धमाका हुआ। एक खबर छपी कि एल्कलाइन पानी पीने से एजिंग घटना रोका जा सकता है और उम्र लंबी हो जाती है। इस खबर ने तो पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। सब जीना चाहते हैं और सब यंग युवा रहना चाहते हैं। और ये फिर स्टडी चूहों पे की गई रिसर्च थी, जिसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपके दिमाग से खेला गया और पूरी दुनिया इस बहकावे में आ गई। पैसे का खेल है सारा, मीडिया इज फॉर सेल माय फ्रेंड्स, अखबार में कुछ भी छाप दो। इस स्टडी में फिर चूहों का, किसी इंसान का नहीं, किसी बंदर तक का नहीं इस्तेमाल किया गया। चूहों को 3 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए 50 चूहों को एल्कलाइन पानी पिलाया गया, जो एक प्राइवेट कंपनी का था। ग्रुप बी के 50 चूहों को कंसंट्रेटेड एल्कलाइन पानी दिया गया, जो भी उसी कंपनी की मशीन के द्वारा बनाया गया था। और ग्रुप सी के 50 चूहों को नॉर्मल नलके का पानी दिया गया। और 2 साल के बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी चूहों को मार दिया गया और उनका पोस्टमार्टम किया और उनके अंदर के अंगों का जांच किया गया। और पोस्टमार्टम करके ग्रुप सी के चूहों से कंपेयर किया गया। मतलब चूहों को अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जीने दी गई। अगर इतना ही इंपॉर्टेंट स्टडी था तो देखते कि तीनों ग्रुप के चूहे कितने साल जीते। जरा गूगल कीजिए, नॉर्मल चूहे की उम्र 2 से 2.5 साल ही तो होती है। और फिर एक फॉर्मूला लगाया गया कि इस फॉर्मूले के अनुमान से यह चूहे ग्रुप ए में 88% चूहे 679 डेज यानी 679 दिन में मरते हैं। बी वाले ग्रुप में 92% चूहे 671 यानी 671 दिनों में मरते हैं। और ग्रुप सी के चूहे 96% मरते हैं 667 डेज यानी 667 दिनों में। अंदाजा तो लगाइए, यह बन गई सनसनी न्यूज कि एल्कलाइन पीने वाले चूहे लगभग 10 दिन ज्यादा जिए। सिर्फ 150 चूहे में यह स्टडी की गई थी, जिसका तरीका गलत, अनुमान लगाना गलत, और तो और रिपोर्ट भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सही नहीं। और यह स्टडी के पैसे दिए थे, आपने सोच ही लिया, एक एल्कलाइन पानी बेचने वाली कंपनी ने। और इस स्टडी के नतीजे को इतना उछाला गया कि हर एल्कलाइन पानी की बोतल पे यह प्रिंट कर दिया जाता है कि यह एंटी एजिंग है, आपकी उम्र लंबी करेगी। जैसे आम आदमी यह सोच ले कि कलयुग का अमृत तो भाई एल्कलाइन वाटर ही है, एलिक्सर ऑफ लाइफ यही है। एल्कलाइन वाटर की कहानी मेरे दोस्तों यहां खत्म नहीं होती है। आज तक पूरे विश्व में एक भी साइंटिफिक बॉडी ने एल्कलाइन वाटर को सही नहीं बताया है। क्लीवलैंड क्लिनिक ने हेल्थ एसेंशियल्स में कहा है कि साइंस इस एल्कलाइन वाटर के किसी भी दावे को सपोर्ट नहीं करता और यह लोगों को बेवकूफ बनाकर पानी को महंगा दाम पे बेचने का तरीका है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जो पूरी दुनिया में अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत फेमस है, ने साफ शब्दों में कहा है कि एल्कलाइन वाटर नॉर्मल प्लेन पानी से अच्छा नहीं है। और तो और केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने तो हद ही कर दी। उन्होंने लोगों को जो एल्कलाइन पानी पीते हैं उन्हें 32 क्रिटिकल यानी जानलेवा बीमारियों का इंश्योरेंस का सुझाव दे डाला। अगर मैं आपको एल्कलाइन वाटर के साइड इफेक्ट्स की लिस्ट सुनाऊंगा तो 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। जरा सोचिए, एक छोटी सी बात, आपके पेट में कुदरत ने एसिड क्यों बनाया? क्योंकि आपके पेट में जो एंजाइम्स होती हैं जो खाना हजम करती हैं, वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होती हैं और तभी आपका खाना हजम होता है। आपका दिमाग खून के पीएच 7.34 पे क्यों ही काम करता है? आपका खून 7.34 पीएच पर ही क्यों सही रहता है? आप कुदरत के नियम से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। और यही हुआ। नेशनल पॉइजन कंट्रोल सेंटर अमेरिका, यानी पूरे अमेरिका में जहर का इलाज करने वाले सेंटर ने
यह खबर दी 2020 में 20 से भी ज़्यादा कैलिफोर्निया और नेवाडा प्रांतों के लोगों को अजीबोगरीब तकलीफ़ें शुरू हो गई, जैसे बहुत थकान महसूस करना, भूख ना लगना, उल्टियाँ करना। जांच में पता चला कि उनका लिवर फेल हो चुका था और इनमें से एक 60 साल की महिला का देहांत भी हो गया। इसकी जब अमेरिका देश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जांच की तो पता चला कि ये सब लोग अल्कलाइन पानी पीते थे। बहुत से लोग हैं जो अल्कलाइन वाटर को इसलिए पीते हैं कि वो इसे अमृत समझते हैं कि यह सेहत के लिए अच्छा है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक फैशन स्टेटमेंट या इसे एक स्टेटस सिंबल, महंगा पानी मान के पीते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत से बड़ी हस्तियां भी इसका प्रचार करती हैं। तो अच्छा ही होगा। मेरे भोले भाले दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने बहुमूल्य शरीर के साथ किसी के कहने पर खिलवाड़ मत करें। साइंस का ज़माना है, एविडेंस मांगिए। बस आप यह भी याद रखिएगा कि आप चूहे नहीं, इंसान हैं, और इसने तो दरअसल चूहों को भी नहीं छोड़ा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं एक कैंसर विशेषज्ञ अल्कलाइन वाटर के बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। पहले जो कारण मैंने आपको बताया वो इम्पॉर्टेंट तो था ही, लेकिन एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अल्कलाइन वाटर के बारे में खोजबीन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में बहुत से तत्व आम लोगों से छुपाए जा रहे हैं। इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लोगों को बताए नहीं जा रहे, और मुझे यह भी शक है कि कहीं अल्कलाइन वाटर भी इस कैंसर के बढ़ते केसेस का कारण तो नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि आप कुदरत के नियम का पालन करें और आप इस अल्कलाइन वाटर की सच्चाई को अपने परिवारजन और अपने सभी दोस्तों को बताएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।